टीएमसी सांसद पर तगड़ा एक्शन, संसद सदस्यता की गई रद्द। बीजेपी की चिट्ठी पर स्पीकर का फैसला, चीखने लगे ओवैसी अखिलेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ बिल पर 22 अक्टूबर को जेपीसी की बैठक में हुए हंगामे का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जेपीसी में शामिल 3 बीजेपी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिखकर मांग की है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और वक्त पर जेपीसी की बैठक के दौरान हुए हंगामे की जांच पूरी होने तक उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। ओम बिरला को लिखे इस खत पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, अपराजिता सारंगी और अभिजीत गंगोपाध्याय ने संयुक्त रूप से साइन किए हैं। खत में बीजेपी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से टीएमसी सांसद को लोकसभा से निष्कासित करने पर विचार करने का भी अनुरोध किया है। सांसदों ने यह भी कहा है कि पूरे मामले को आचार समिति यानी एथिक्स कमेटी को भेजा जाना चाहिए। लोकसभा स्पीकर को लिखे अपने खत में सांसदों ने कहा कि वो कल्याण बनर्जी की गुंडागर्दी और अक्षम्य हिंसक व्यवहार के गवाह हैं और उन्हें कार्रवाई का सामना करना चाहिए। जेपीसी की बैठक में क्या हुआ था? अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल्याण बनर्जी इतना बढ़ गए और उन्होंने बोतल फोड़ दी और उसे जेपीसी के अध्यक्ष की तरफ उछाल दिया। दरअसल खबरों के मुताबिक वक्फ बोर्ड की जेपीसी बैठक में जिस वक्त हंगामा हुआ तब ओडिशा पर प्रेजेंटेशन चल रही थी। बैठक में रिटायर्ड जजों और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों सहित कई मशहूर हस्तियां मौजूद थी। इस दौरान कल्याण बनर्जी बिना बारी के अपनी बात रखना चाहते थे। उनसे पहले ही 3 बार बात की जा चुकी थी और वो प्रेजेंटेशन के दौरान दोबारा मौका पाना चाहते थे। बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस पर आपत्ति जताई। सूत्रों ने बताया कि कल्याण बनर्जी ने अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ गाली गलौज का इस्तेमाल किया। हालांकि दावा है कि दोनों तरफ से गालियों की बौछार हुई थी। बात हाथापाई तक पहुंच जाती अगर जगदीपिका पाल बीच में नहीं आते। इसके बाद दोनों में तीखी बहस शुरू हो गई और टीएमसी सांसद ने कांच की बोतल मेज पर पटकी जिससे उन्हें चोट लगी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और एआईएमआईएम सांसद ओवैसी भी चोटिल कल्याण बनर्जी को इलाज के लिए लेकर गए, जहां उनके हाथ में 4 टांके लगे। वक्फ पर बनी जेपीसी की हर बैठक में हंगामा। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर देश की सियासत गर्म है। मोदी सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में 2 विधेयक, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ खात्मा विधेयक 2024 पेश किए थे। सरकार के मुताबिक इन बिलों का मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज के तौर तरीकों में सुधार लाना और वक्फ संपत्तियों का डिजिटल मैनेजमेंट करना है। विपक्ष को बिल में हो रहे बदलावों को लेकर कुछ प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति है, जिसके बाद से पूरा विपक्ष इस बिल के विरोध में है। उसके बाद से इसे आगे की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया, लेकिन जेपीसी की हर बैठक बेनतीजा ही साबित हो रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी संसद से बाहर। 22 अक्टूबर को जिस तरह से जेपीसी की बैठक में हंगामा बरपा है, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि वक्फ बिल पर जेपीसी में इतना बवाल तो आगे क्या होगा। संसद के भीतर से हंगामा, शोरगुल, नारेबाजी, मिर्ची पाउडर का स्प्रे, मेज पर चढ़ना, कागज फाड़ना या उन्हें उड़ाना जैसी संसदीय लोकतंत्र को शर्मसार करती सियासी तस्वीरें तभी सामने आती हैं जब संसद का कोई सत्र चल रहा हो। लेकिन अब की बार बिना सत्र चले ही 2 सांसदों के बीच ऐसी तूतू मेमे और जुबानी झड़प हुई कि हाथ से खून तक बहने लगा। दिसंबर 2023 में संसद से सस्पेंड हुए सांसदों के समर्थन में उपराष्ट्रपति की अपमानजनक मिमिक्री करते टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी नजर आए थे। लगता है कि कल्याण बनर्जी की इस तरह की हरकतें करना अब आदत बन चुका है। विवादों से नाता रखने वाले कल्याण बनर्जी संसद सत्र चलने के दौरान भी सुर्खियों में रहे। ममता बनर्जी के वफादार और 4 बार के सांसद कल्याण बनर्जी जब संसद में बोलते हैं तो वायरल हो जाते हैं, लेकिन अब की बार बयानों से चुभते हुए वार करने वाले कल्याण बनर्जी ने ऐसा कुछ कर दिया जहां घाव टीएमसी सांसद के हाथ में ही हो गया, जिनका हाथ संभाले ओवैसी और संजय सिंह दिलासा देते नजर आए। दरअसल 22 अक्टूबर को वक्फ बिल के लिए बनी जेपीसी की बैठक के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय में बड़ी झड़प हुई,
दावा यह है कि बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी में रिटायर्ड जज और वकीलों की राय सुनी जा रही थी। तभी बीच में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी, जो पहले ही कई बार बोल चुके थे, फिर से टोकते हुए बीच में बोलने लगे। सूत्र कहते हैं कि कल्याण बनर्जी की तरफ से बीच में टोका टाकी का विरोध पश्चिम बंगाल से ही आने वाले बीजेपी सांसद अभिजीत गंग उपाध्याय ने किया। दावा किया कि इसके बाद दोनों सांसदों के बीच जमकर असंसदीय भाषा में तू-तू में होने लगी। कल्याण बनर्जी जेपीसी की बैठक से सस्पेंड। दावा है कि अपने सामने रखी कांच की बोतल को सांसद कल्याण बनर्जी ने पटक दिया, जिसमें उनके ही हाथ में चोट लगी। जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल का तो दावा है कि कल्याण बनर्जी ने इसके बाद टूटी हुई बोतल उनकी कुर्सी की तरफ भी फेंकी। हंगामे के बाद जेपीसी की बैठक में कल्याण बनर्जी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अगली बैठक से सस्पेंड करने पर सहमति बनी, यानी वो अगली जेपीसी की बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वक्फ बिल पर यह हाल तब है जब अभी सिर्फ जेपीसी के तय सांसदों के बीच बैठक हो रही है। सोचिए, क्या यह हंगामा और ज्यादा होगा जब वापस संसद में ये बिल सदन में आएगा। आखिर वक्फ संशोधन बिल में क्या है, ये समझें। उससे पहले वक्फ की संपत्ति का हिसाब देखना भी जरूरी है। दरअसल दिल्ली कुल 3.6 लाख एकड़ इलाके में फैली हुई है और देश में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन बताई जाती है, यानी अकेले वक्फ बोर्ड के पास ही 3 दिल्ली जितनी जमीन है। वहीं गोवा जैसा राज्य 9.14 लाख एकड़ में फैला है, यानी देश में वक्फ के पास गोवा जितनी जमीन है। देश में जमीन के हिसाब से ही अगर वक्फ की जमीन को और बांट कर देखें तो दिल्ली, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, इन सब के पास कुल जितनी जमीन है उतनी अकेले देश में वक्फ बोर्ड के पास है। देश में रेलवे और सेना के पास वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है। कहने को तो इस जमीन और वक्फ की अरबों की संपत्ति और इस प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल शैक्षणिक संस्थाओं, कब्रिस्तानों, मस्जिदों में धर्मार्थ और अनाथालयों में खर्च किया जाता है। होना भी यही चाहिए, लेकिन आरोप लगते हैं कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर भूमाफिया, सियासतदानों और प्रॉपर्टी बिल्डर बड़े खेल करते हैं। वक्फ बिल पर मौलाना गैंग में हड़कंप। वक्फ संशोधन बिल पर कौन नाराज है? आम मुसलमान या मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले सियासतदान, या वो मौलाना जिनकी दुकान इस बिल के पास होने के बाद बंद हो जाएगी। वक्फ संशोधन बिल को भारत के 20 करोड़ मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है। इस बिल को लेकर होने वाली बैठकों को पहले रद्द कर दिया गया था और जो बैठकें हुई उनमें जमकर विपक्ष ने बवाल मचाया, यानी वक्फ बिल पर समाधान के लिए बनी जेपीसी अब संग्राम की जगह बन चुकी है। आखिर वक्फ बिल को लेकर होने वाली जेपीसी की बैठकों को क्यों टाला और उसमें बवाल किया जा रहा है? क्यों इन बैठकों में आरोपी विपक्ष है? क्या जानबूझकर इसे लंबा खींचा जा रहा है, जैसे अदालतों में भ्रष्ट नेताओं पर मामले को लंबा खींचा जाता है? उदाहरण के तौर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद भ्रष्टाचार के कई मामलों में फंसे हैं, लेकिन अदालती प्रक्रिया अपनी कछुआ रफ्तार से काम कर रही है। निचली अदालत से ऊपरी अदालत का खेल चल रहा है। वैसे ही अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर भी एक खेल खेला जा रहा है। लगातार इस बिल को लटकाने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ओवैसी से लेकर मुस्लिम नेता इस बिल की मुखालफत कर चुके हैं, या कहें कि पूरा विपक्ष ही इस बिल की एक सुर में विरोध कर रहा है। वक्फ बोर्ड के पास इतने असीमित अधिकार पहले से सियासी तुष्टीकरण की आड़ में दिए गए हैं जितने दूसरे मुस्लिम देशों में भी नहीं होते। इसलिए सरकार कहती है कि जनता के हित में वक्फ एक्ट में संशोधन वाला बिल आया, जिस पर जेपीसी में चर्चा चल रही है। अब तक के कानून और नए बिल के प्रावधान की तुलना करें तो पहले जहां वक्फ बोर्ड अगर किसी जमीन पर दावा कर दे तो जमीन वाला सिर्फ वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही न्याय के लिए जा सकता है। वहीं नए बिल के मुताबिक उसे ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट से अपील का अधिकार होगा। अब तक जहां वक्फ बोर्ड और दूसरे के बीच विवाद में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को ही आखिरी फैसला माना जाता रहा, वहां अब नए बिल में ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने का अधिकार होगा। तीसरी बात, अब तक जहां पुरानी मस्जिद हो या जमीन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस्लामिक मकसद से होता आया हो तो अपने आप वो जमीन प्रॉपर्टी वक्फ की मान ली जाती है। लेकिन नए बिल में कहा गया है कि भाई जब कोई अपनी जमीन प्रॉपर्टी दान करेगा तभी उसे वक्फ का माना जाएगा, भले ही उस पर मस्जिद ही क्यों ना हो। चौथी अहम बात, अब तक जहां वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री पर पाबंदी रही है, वहीं अब नए बिल में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिला और अन्य धर्म के 2 लोग भी शामिल हो गए। इसी के बाद लोकसभा में अगस्त के महीने में हंगामे के बीच बिल पेश हुआ और अब अक्टूबर में इस बिल पर गठित
जेपीसी की चर्चा में जुबानी नोकझोंक और हाथापाई गाली गलौज देखने को मिल रहा है। बीजेपी और टीएमसी के सांसद आपस में कई बार भिड़ चुके हैं, लेकिन अब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने तो हद ही पार कर दी और जिस तरह की हरकत की है तो इससे साफ है कि उन्हें संसद से ही बाहर जाना होगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।